नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर आए हैं 20+ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेल यात्रा के तहत हमारे चल रहे हैं, जो आने वाले हमारे जो एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एमटीएस हो गया और भी जितने होते हैं एग्ज़ाम, तो उनमें सब में अच्छे आने वाले क्वेश्चंस हैं, वो हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, राई किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। राई किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो राई किस राज्य का है, तो राई है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है, एमपी का लोक नृत्य है। क्या है, राई। राई जो है वो एमपी का लोक नृत्य है। क्या है, राई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा, आज का दूसरा और 82वां क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा एक धनुर्वाद यंत्र है जिससे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। ठीक है, कौन सा धनुर्वाद यंत्र है जिसे भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया। किसने प्रचलित किया, राम नारायण ने, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर ख्याति अर्जित की है। ठीक है, तो कौन सा है, सारंगी। कौन सा है, सारंगी। ठीक है, सारंगी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है। ठीक है, जो यूरो है, जो इंटरनेशनल ग्रुप है उसकी जो जनरल करेंसी है, यूरो किस जनरल करेंसी है, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप की। ठीक है, किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की यूरो जो है वो सामान्य मुद्रा है। तो यूरोपीय संघ, जो हमारा यूरोपियन संघ है, उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, सामान्य मुद्रा है, वो क्या है, यूरो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2021 में ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियंस में भारत ने कितने पदक जीते थे। ठीक है, किसमें, 2021 में ASBC। ठीक है, ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो याद रखिए 39, कितने, 39 पदक जीते थे भारत ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय, क्या है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में किस वर्ष में प्रयाग संगत समिति की स्थापना की गई। ठीक है, किस वर्ष में प्रयाग संगत समिति की स्थापना की गई। आरआरबी एनटीपीसी में आया, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 1926, 1926 में। ठीक है, 1926 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में संगीत समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन किसने किया था। क्या पुस्तक है, क्लियर लाइट ऑफ डे। क्लियर लाइट ऑफ डे, लाइट ऑफ डे। ठीक है, ऑफ डे किसने लिखी थी, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 1 मिनट, इसे इरेज करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है। अनीता देसाई ने, किसने लिखी थी, अनीता देसाई ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे हम तो कहते हैं कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वही आपको बताएंगे। कोई इसीलिए हम लेके आते हैं 20 क्वेश्चन, हम चाहें तो 50 भी या 100 भी क्वेश्चन बड़ी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप उतने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो जो आने वाले एग्ज़ाम में हैं, जो आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, और मैं लिख के देता हूँ ये क्वेश्चन 100%, 99% आप मान लो आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी ला के पढ़ा देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अकलब। ठीक है, अकलब झारखंड और, ठीक है, झारखंड और दूसरा कोई स्थान पूछा है कि कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नाटक प्रदर्शन है। ठीक है, झारखंड और कहाँ का प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल है वहाँ का भी क्या है, ये प्रचलित नाटक है, नृत्य नाटक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि शंभू महाराज, कौन, शंभू महाराज
किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? कौन? शंभू महाराज जो हैं किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो कौन सा नृत्य था वो? कथक। कौन सा था? कथक। याद रखिएगा, कथक। बहुत सिंपल है, कथक, कोई मात्रा नहीं है इसमें, कथक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार, कौन सा त्यौहार? लोसर त्यौहार मुख्य रूप से जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सी जनजाति है? मोनपा जनजाति है वो। कौन सी है? मोनपा। याद रखिएगा, मोनपा जनजाति है। ठीक है, मोनपा जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट इरेज कर दूँ इसे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 2021 में, किसमें? 2021 में किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया था? ठीक है, किसके? फुकुओका प्राइज। ठीक है, जो फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज, जो सबसे बड़ा प्राइज होता है, उससे क्या किया था? सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था? क्या है इसमें आंसर? पालागुम्मी साईनाथ। कौन? पालागुम्मी साईनाथ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फरवरी 2021 में, कब? फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? फरवरी 2021 में जो फोर्थ इंटरनेशनल रेस वॉकिंग थी, जो वॉकिंग करके रेस नहीं, वॉकिंग ओनली टहल के जो प्रतियोगिता होती है, तो उसमें इसका चैम्पियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो वो हुआ था रांची में। रांची कहाँ की राजधानी है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? रांची में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बश्री। ठीक है, महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बश्री किस राज्य में कार्यान्वित है? ठीक है, तो किस राज्य में है? केरला में। कहाँ है? केरला में है। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार। कौन? उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, तो किस वाद्य यंत्र से है? रुद्रवीणा वाद्य यंत्र से है। किस वाद्य यंत्र से है? रुद्रवीणा वाद्य यंत्र से है। सॉरी, रुद्रवीणा, याद रखिएगा, रुद्रवीणा वाद्य यंत्र से है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य है? कौन सा शस्योत्सव नृत्य है? कौन सा नृत्य एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य है? तो कौन सा नृत्य है वो? जवारा नृत्य है। कौन सा है? जवारा नृत्य। याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अल्लाह गायन किस भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है? अल्लाह गायन किस क्षेत्र में या किस भाग में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है? तो किस भाग में? उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अल्लाह गायन लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। कौन सा? अल्लाह गायन। ठीक है, याद कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है हुली वेशा कहाँ के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? ठीक है, कौन सा? हुली वेशा। ये यहाँ लिखते भी जाइएगा, ऐसे डाल लीजिएगा, एक जगह पे लोक नृत्य डाल लीजिएगा और एक जगह पे डाल लीजिएगा क्षेत्र। ठीक है, ऐसे क्षेत्र। इसी तरह पढ़ाई करोगे तभी आगे निकल पाओगे। इस कंपटीशन जो हमारी इतनी ज़्यादा हाई कंपटीशन होती है, इससे तभी निकल पाओगे जब आप इन सबसे स्पेशल कुछ, इन सबसे बेहतर करोगे। और जब तक आप इसी भीड़ में मतलब भेड़ चाल चलते रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इन सबसे आगे निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना कुछ ऐसा अलग करके चलो। एक जैसे क्वेश्चन हम पढ़ा रहे वो तो पढ़ो ही, अपनी तरफ से भी एक ऐसे टेबल बना लो, उसमें नृत्य जो भी मैंने पढ़ा है, नृत्य या जो लोकगीत हैं, ये सारे एक तरफ लिखते जाओ, क्षेत्र लिखते जाओ, कहाँ की, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा
ठीक है। नाम पूछा गया द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिय नृत्य शैली को प्रचलित किया गया। इसमें भी देखो आ गया नृत्य शैली, ठीक है। किसके द्वारा? 15वीं शताब्दी में ईस्वी में असम में सत्रिय नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था। सत्रिय नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था किसके द्वारा? महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा, ठीक है। याद कर लीजिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नागालैंड की कोन्याक, ठीक है। नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को किस रूप से जाना जाता है? ठीक है। कहाँ के? नागालैंड के। नागालैंड की राजधानी क्या है बताइएगा कमेंट में, ठीक है। कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो क्या है, क्या पर क्वेश्चन? नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को किस रूप से जाना जाता है? तो एओ लांग मोन्यू, ठीक है। एओ लांग मोन्यू, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, लास्ट क्वेश्चन है ये दो, ठीक है। पहली मानव विकास रिपोर्ट कौन सी? पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र, इन ये जो फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है इनका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है एग्जाम में, इन्हें भी याद करना चाहिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी? पहली मानव विकास रिपोर्ट पूछा गया है, ठीक है। तो किस वर्ष में? 1990, 1990 में, ठीक है। 1990 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजा की घाटी वैली ऑफ द किंग्स कहाँ स्थित है? जो राजा की घाटी है जिसे वैली ऑफ द किंग्स इंग्लिश में बोला जाता है, वो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मिस्र में, ठीक है। इजिप्ट में या मिस्र में। कहाँ पे? मिस्र में, ठीक है। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी अच्छी जो वेस्ट नॉलेज है या फिर सटीक जो ज्ञान है, जो हम 20 क्वेश्चन जो हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं उसके तहत, रेल यात्रा के तहत जो आते हैं, वो उन तक भी पहुंच सके, और वो भी जो इस कंपटीशन की भीड़ में भेड़ चाल चल रहा है उससे अलग होके कुछ अलग करने की सोच रखें, ठीक है। धन्यवाद। और हमारे डियर सफलता में जुड़ने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद।